में किसी ने कहा है नो पेन नो गेन। दोस्तों, नो पेन नो गेन का अर्थ क्या है? पढ़ाई में तो तमाम इरिटेशन होता है, दर्द होता है, मन नहीं करता है, फिर भी आप जुटे रहते हैं क्योंकि आपको कुछ पाना है, आपका कुछ लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं उत्प्रेरक के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के अभिलक्षण तो मतलब क्या क्या दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट का कि उसको हम उत्प्रेरक कह सकें या वो उत्प्रेरक होता है। तो वन बाय वन मैंने यहाँ पे नोट किया है, चाहे तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, हो गया। इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो और हम क्या करें, वन बाय वन थोड़ा सा इसको हम लोग इलोबरेट करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों पहला है उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता का आशय क्या है दोस्तों कि जैसे हमारे पास कोई A+B से अभिक्रिया होकर AB बना और इसमें हमने X नाम का क्या डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया, जिस अभिक्रिया को एनहांस कर रहा है, तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये X क्या होगा, एट लास्ट बाद में अभिक्रिया खत्म होने के बाद जैसा इसमें गया था वैसा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसा ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वैसा ही दोस्तों ये बाहर आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तनशील है। और उत्प्रेरक की परिभाषा भी यही दी गई थी कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा दे परंतु खुद अपरिवर्तित रहे, खुद उस अभिक्रिया में भाग ना ले, वह क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो लोग में झगड़ा हो रहा है, तीसरे वाले ने क्या क्या किया, चढ़ा बढ़ा के झगड़ा करवा के और वहाँ से खुद क्या हो गया, रफू चक्कर हो गया। मतलब अपने में वो मार कुटाई कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा आया जिसने झगड़े को और तेज किया और बढ़ाया, अभी तो पता चला कि मतलब झगड़ा ही हो रहा है, अभी मार होने लगा और खुद वहाँ से भाग लिया। मतलब उसका रोल तो है लेकिन वो खुद क्या है, अपरिवर्तनशील है। जैसा आया था वैसे धीरे से क्या किया, खसक लिया। तो उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, अपरिवर्तनशील है। दूसरे पॉइंट की बात करें, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, देख H2O2 के प्रोडक्शन में हम लोग 10.8 लीटर H2O2 प्रोडक्शन करते हैं तो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम का 1 ग्राम उत्प्रेरक ही काफ़ी होता है। मतलब 10.8 लीटर H2O2 के प्रोडक्शन में प्लेटिनम का 1 ग्राम सब्सटेंस, मतलब ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है, उतना ही क्या होता है, काफ़ी होता है। इसी तरीके से अमोनिया के निर्माण में है ना, आयरन का भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा लगता है। तो कह सकते हैं उत्प्रेरक बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। आप सोचो कि अगर किसी चीज़ का 1 किलो बनाना है, उसमें 1 किलो उत्प्रेरक ही डाल दें तो फिर तो यही कहावत हो जाएगी, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला वाला, है ना, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला वाला बात हो जाएगा। तो उत्प्रेरक जो है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। तो कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही क्या है, कारगर है, सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। फिर आगे बात करें, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। मतलब उत्प्रेरक के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो क्या करे, अभिक्रिया को प्रारंभ कर सके। मतलब हम दो लोग हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, अभिक्रिया नहीं हो रही है, अपने भाषा में कुछ झगड़ा नहीं हो रहा है, तो कुछ तीसरा आके क्या कर सकता है, झगड़ा ऐसा करवा नहीं सकता अगर ये दोनों लोग नहीं चाह रहे हैं कि झगड़ा हो। These two person are not want to be झगड़ा, so C can't be initiate झगड़ा, है ना, C झगड़ा नहीं करवा सकता है, इसके पास पावर ही नहीं झगड़ा करवाने के लिए। परंतु हाँ, अगर ये दोनों लोग झगड़ा करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, करना भी चाहते हैं, तो ये C क्या कर सकता है, झगड़े को और हवा दे सकता है, लेकिन ये शुरू नहीं कर सकता है। तो दोस्तों क्या है कि
उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, परंतु अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, दर को बढ़ा या घटा सकता है, परंतु प्रारंभ करना है तो प्रारंभ वो नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ कर नहीं सकता है, अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिक्कत है। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों कि कुछ जो है आपको एक्सेप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे NH3 का जब हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले तो नहीं होता है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। ठीक है ना, NH3 + HCl ये अभिक्रिया करवाते हैं तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जब इसमें क्या कर देते हैं, उत्प्रेरक डाल देते हैं, मतलब NH3 + HCl, है ना, उत्प्रेरक और नमी करवाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, होने लगती है, और आपको जो है अमोनियम क्लोराइड यहाँ से बनता हुआ दिखेगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, कई जगह एक्सेप्शंस होते हैं, परंतु जनरली जो है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है वो। हाँ, कभी कभी क्या है, कोई एक रिएक्शन होता है जिसके मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इनिशिएट हो जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है H2 + I2, इससे बनता है 2HI। उसी तरीके से N2 + H2, इससे बनता है अमोनिया। ये दोस्तों, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है, मतलब H2I2 से ये बन रहा है और इससे विखंडित होकर ये बन रहा है। या आप यूँ कह सकते हो कि A + B = AB, और AB से क्या हो रहा है, टूट के दोस्तों A + B बन रहा है, A + B से AB बन रहा है, और AB से A + B बन रहा है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आपको पता है साम्यावस्था क्या होती है, जब इसकी अभिक्रिया करके इसके बनने की दर और इसकी आपस में टूट के इसके बनने की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वही स्थिति क्या होती है, साम्यावस्था होती है। इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या है, कहते हैं जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साम्यावस्था कहते हैं। तो सवाल क्या है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास साम्यावस्था का एक ग्राफ है इस तरीके से, है ना, लोगों ने ये देखिए, ये अग्र अभिक्रिया और ये दोस्तों हमारी पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया यहाँ से चली पश्च अभिक्रिया यहाँ से हो रही है, और एक ऐसा समय आया, ऐसा स्थान आया जहाँ पे क्या हो गया, दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो गई, बराबर हो गई। एक्सिस में क्या लेते हैं, दर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, सांद्रता लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो गई, बराबर हो गई। या आप यूँ कह सकते हैं सांद्रता के साथ साथ यहाँ पे क्या है, समय। तो आप सोचो कि समय बढ़ रहा है, तो समय के साथ साथ इसका दर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अग्र अभिक्रिया का दर भी बढ़ा और पश्च अभिक्रिया का दर अब यहाँ शून्य था, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ा, और एक समय आके क्या हो गया, दोनों का अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का दर क्या हो गया, बराबर हो गया। परंतु जब इसमें हम ये क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये काम हो रहा है। परंतु अगर इसमें हम उत्प्रेरक डाल देते हैं तो यही रिएक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, साम्यावस्था आने का स्थान क्या रहता है, एकदम वही रहता है, परंतु समय क्या हो जाता है, समय क्या हो गया दोस्तों, पहले हो गया, और अभी साम्यावस्था कहाँ आया था, यहाँ आया था। मतलब स्थान क्या है, स्थान क्या है, समान है, परंतु समय क्या हो गया, जल्दी हो गया, समय क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो जैसे कि
आपको पता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्यावस्था का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप सोचो, जब हमने उत्प्रेरक डाल दिया तो अग्र अभिक्रिया का भी गति बढ़ेगा, पश्च अभिक्रिया का भी गति बढ़ेगा। तो साम्यावस्था आएगा तो उसी स्थान पे, परंतु समय क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक की वजह से जल्दी हो जाएगा। मतलब ये इसमें परिवर्तित होगा, ये इसमें परिवर्तित होगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का इसमें और इसमें परिवर्तित होने का दर समान हो जाएगा, परंतु उत्प्रेरक नहीं होगा तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा दोनों को साम्यावस्था आने में। लेकिन जिस जगह पर साम्यावस्था आना है उस जगह पर ये आएगा। मतलब पता चला कि 60% ये डिसोसिएट हो जाता है और 40% ये बन जाता है, उस वक्त साम्यावस्था आता है, तो उसी वक्त आएगा। परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो इस साम्यावस्था का स्थान पहले आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब साम्यावस्था जहाँ आनी है वहीं आएगी। थोड़ा सा इसको आप और समझ सकते हो कि एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पुल है। ये क्या है दोस्तों, एक पुल। इधर से क्या कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, वो दौड़ रहा है, इधर की तरफ दौड़ रहा है। और इधर क्या है, इसका अंकल है, ये अंकल इधर दौड़ रहा है ना। घातक पिक्चर का सीन इधर चल रहा है। इधर छोटा बच्चा है, इधर चाचा सनी देओल, इधर चाचा क्या है, सनी देओल। दौड़ा जा रहा है। इधर से सनी देओल है, इधर से क्या है, बच्चा है। इधर सनी देओल, इधर क्या, बच्चा, दौड़ा जा रहा है। आप सोचो, फिल्म आप देख रहे हो, इधर से कोई क्या किया है, विलेन दौड़ाया है। तो आपको क्या लगता है, इस पुल के किस स्थान पे ये दोनों मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर बच्चा छोटा है तो छोटे छोटे पैरों से दौड़ेगा, सनी देओल बड़ा है तो बड़े बड़े पैरों से दौड़ेगा। तो इधर ही मिलेंगे, मान के चलो यहाँ मिले, कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जैसे पिक्चर को बढ़ाने का रिमोट होता है, हमने क्या कर दिया 2.0x पे कर दिया। 2.0x पे कर देंगे तो ये भी तेजी से दौड़ेगा और ये भी तेजी से दौड़ेगा। अब क्या ये तेजी से दौड़ेगा तो यहाँ आके मिल जाएगा, और क्या ये तेजी से दौड़ेगा तो यहाँ आके मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, मिलेगा तो दोनों सेम ही जगह पर, क्योंकि दोनों का स्पीड बढ़ गया, इसका भी स्पीड बढ़ गया और इसका भी स्पीड बढ़ गया। तो वापस से मिलेंगे तो यही है दो। भले पहले मिलने में 2 मिनट लगता था, अभी मिलने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन स्थान क्या होगा, समान ही रहेगा। तो वही हमारा यहाँ भी कहने का आशय है कि साम्यावस्था प्रभावित नहीं होगा। हाँ, साम्यावस्था आने का टाइम जल्दी हो जाएगा उत्प्रेरक की वजह से, परंतु साम्यावस्था पर कोई भी इम्पैक्ट उत्प्रेरक की वजह से नहीं पड़ने वाला है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो पाया होगा। चलो, हाँ, उत्प्रेरक अभिक्रिया में विशिष्ट होता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि सभी उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते हैं। वापस बोल रहा हूँ, या यूँ कहो कि कोई एक उत्प्रेरक कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। कोई एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। जैसे हमने आयरन को डाला, अमोनिया के निर्माण में ना आयरन उत्प्रेरक लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि आयरन उत्प्रेरक इसको भी उत्प्रेरित करेगा या किसी और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। आयरन उत्प्रेरक क्या है, विशिष्ट है। वो क्या करेगा, एक ही अभिक्रिया को क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा। तो उत्प्रेरक क्या है, विशिष्ट। अर्थात कह सकते हैं कि एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, सभी अभिक्रियाओं को नहीं करेगा। अगला है, सूक्ष्म वितरित अवस्था में अधिक प्रभावित होता है। जो हमारा उत्प्रेरक है वो सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अगर, तो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यहीं आप देख सकते हो कि ये हमारा अमोनिया बन रहा है, हमारा ये अमोनिया के अंदर हमने क्या किया, अमोनिया के अंदर हमने
आयरन उत्प्रेरक को डाल दिया है, आयरन उत्प्रेरक को डाला है। तो ये जो आयरन उत्प्रेरक है इसके बड़े बड़े टुकड़े डालने से अच्छा काम करेगा। इसका हम लोग क्या करें, छोटा छोटा बारीक कण इसके अंदर क्या कर दें, इसके अंदर ये कंटेनर है, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही, इसके अंदर हमने क्या किया, छोटा छोटा आयरन का पार्टिकल डाल दिया। तो वो ज़्यादा अच्छे से अभिक्रिया को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा, इसके तुलना में कि जब उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल डाला गया हो। तो ध्यान रखना है कि सूक्ष्म वितरित मात्रा में उत्प्रेरक ज़्यादा कारगर होता है, जबकि बड़े बड़े टुकड़ों में उत्प्रेरक कम कारगर होता है। ये मैंने आपको अधिशोषण वाले में बताया था कि सूक्ष्म रहेगा तो पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो एक्शन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और एक्शन बढ़ जाएगा तो आपको उत्प्रेरक ज़्यादा तेजी से काम करता हुआ दिखने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पे उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव। तो ऐसा दोस्तों, ताप का प्रभाव तो कह सकते हैं पड़ता ही है, हमारे आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो लगते हैं हम लोग एकदम इरिटेट होने, पसीना पोंछने, यार बहुत ज़्यादा ताप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कैसे काम करें। तो उत्प्रेरक का भी काम करने के लिए क्या होता है, एक अनुकूल टेम्परेचर होता है, अनुकूल ताप होता है। तो कह सकते हैं कि उत्प्रेरक को काम करने के लिए क्या होता है, एक अनुकूल ताप होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, एक सूटेबल टेम्परेचर पर अच्छे से वर्क करता है, अच्छे से क्या करता है दोस्तों, काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया की उष्मा डेल्टा एच पर प्रभाव। तो अभिक्रिया की उष्मा डेल्टा एच मतलब कोई अभिक्रिया उष्मा छेपी है, कोई उष्मा शोषी है, तो इससे उत्प्रेरक को कुछ भी लेना देना नहीं है। जो उसका काम है वो अपना काम करेगा, अभिक्रिया गति को परिवर्तित करेगा। आइदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इट डजंट मैटर। ये कोई भी मैटर नहीं करता है कि अभिक्रिया जो है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उत्प्रेरक का काम अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करना है। तो अभिक्रिया की उष्मा डेल्टा एच पर उत्प्रेरक का कोई भी प्रभाव नहीं देखने मिला, आपको मिलेगा। संकीर्ण ऊर्जा पर प्रभाव। तो दोस्तों संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे रिएक्टेंट है, एक सर्टेन एनर्जी को क्रॉस करके उसको प्रोडक्ट बनाना है, एक सर्टेन एनर्जी को क्रॉस करके उसको प्रोडक्ट बनाना है, तो इसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि यहाँ से अभी संकीर्ण ऊर्जा का मान यहाँ था, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना था, तो इसके मान को कम कर दिया तो आसानी से हमारे बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो कह सकते हैं उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है ना। कैटलिस्ट will reduce activation energy, that's why number of reactant will undergo to form product very rapidly। तो कह सकते हैं दोस्तों संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा तेजी से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष एवं वर्धक का प्रभाव। मैंने आपको उत्प्रेरक विष और वर्धक के बारे में चर्चा किया था कि उत्प्रेरक विष और वर्धक क्या होता है। तो जब भी जो है उत्प्रेरक में विष या वर्धक मिला दिया जाएगा, आपको पता है उत्प्रेरक वर्धक, जैसा कि नाम से क्लियर हो पा रहा है, वर्धक मिलाएंगे तो उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाएगी, उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाएगी तो रिएक्शन को और तेजी से करेगा वो। और विष मिला देंगे तो उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और रिएक्शन को क्या करेगा, और भी स्लो डाउन कर देगा वो। तो उत्प्रेरक विष और वर्धक का इस तरह से क्या होता है दोस्तों, प्रभाव होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे उत्प्रेरक के अभिलक्षण में, आप इसको रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिंक में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ सिद्धांत की बात करते हैं और आपसे बात करें किस तरीके से उत्प्रेरक एक्ट करता है, किस तरीके से वो काम करता है। तो जल्दी मिलते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय।